हेलो दोस्तों, मैं आपका इस जीपीएस पब्लिक स्कूल में स्वागत करता हूं और आज मैं आपको मैथमेटिक में वैदिक मैथ पढ़ाने जा रहा हूं और वैदिक मैथ का ये मेरा पहला सीरीज है और इसके बाद ये कंटिन्यूस ये सीरीज आता रहेगा। आप बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे कि वैदिक मैथ हमारे जनरल मैथ से कितना आसान है और आपका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह चलेगा। कंप्यूटर की तरह आप बिना देखे ओरली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, बड़े से बड़े मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर सकते हैं। वैदिक मैथ को बताने वाले स्वामी भारतीय कृष्ण तीर्थ थे, जिन्होंने 16 सूत्र और 13 उपसूत्र के बारे में बताया था। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन, जिसे बोलते हैं गुणनफल। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो फार्मूला है वो है आपका एक न्यूनेन पूर्वेण है। ठीक है, ये संस्कृत का श्लोक है। ठीक है, तो एक न्यूनेन पूर्वेण का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। एक न्यूनेन का मतलब क्या होता है, एक कम। ठीक है, एक कम। ठीक है, आप इसको समझिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 47 है, तो 47 में अगर मैं बोलूँ एक कम तो क्या होगा, 46। इसी को बोलते हैं एक न्यूनेन। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है। ठीक है, कोई नंबर है आपके पास, जैसे कोई नंबर है। ठीक है, अब उस नंबर के बाद अगर मल्टीप्लिकेशन करना हो किसका, जैसे आ जाए 9 आ जाए, ये कब तक वैलिड है, याद रखिए। कोई नंबर है, उसमें अगर आपसे 9 से मल्टीप्लाइड करने के लिए बोल दे, या 9 से मल्टीप्लाइड करने के लिए कहे, या 999 से मल्टीप्लाइड करने को बोले, ऐसा ही चलता जाएगा। तो उसमें क्या करते हैं हम, एक नंबर में एक क्या कर देते हैं, नंबर में एक कम कर देते हैं। ठीक है, आइए सीखते हैं इसको हम। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई 46 कोई नंबर है। ठीक है, अगर यहाँ से मैं बोलूँ इसको 99 से मल्टीप्लाइड करना है, तो आप याद रखिए जनरल मैथमेटिक्स से आप कर तो देंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप वैदिक मैथ से देखिएगा कितना आसान है और बहुत ही कम टाइम में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था, कोई नंबर में अगर 9 आए, 99 आए, तो उसमें कैसे करते हैं, सबसे पहले इस नंबर में से एक कम कर देते हैं। तो एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 45 हो जाएगा। ठीक है, 45 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इस 9 में से इस 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। फिर से इस 9 में से देखिए, इस 9 में से इस 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इस 9 में से इस लास्ट वाले 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 45 और 45। ठीक है ना, देखिए कितना आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। देखिए यहाँ पे अब अगर मैं बोलूँ आपसे 34 है, अब इसको आप मल्टीप्लाइड करना है 99 से। तो आप मल्टीप्लाइड करने में देखिए, मैंने बताया था जब भी कोई नंबर है और आगे 99 से इस तरह से मल्टीप्लिकेशन आए तो वहाँ पे क्या करना है, जैसे एक न्यूनन यानी एक में यहाँ 4 में एक कम कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, 33 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, इस 9 से इस 3 को माइनस कर देंगे तो 9 में से 3 गया तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा। फिर से इस 9 में से 3 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इस तरह से आंसर कितना हो जाएगा, 33 और 66 आएगा। अब आगे भी देखते हैं। अब देखिएगा, अब ऐसा आपका क्वेश्चन होगा, सर अगर उसमें से एक बढ़ जाए तो तब कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, या एक कम हो जाए तो कैसे होगा। तो याद रखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मैं ये कहूं कि आपसे, चलिए ठीक है, अगर 48 है और यहाँ पे अगर आपसे बोलना हो 999 यानी 999 से करना हो, एक क्या हो गया, देखो बढ़ गया। पहले डिजिट क्या थे, इक्वल थे, यहाँ पे 2 डिजिट था तो 99 से मल्टीप्लाइड हुआ था। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे कितना आ गया, 3 डिजिट आ गया। तो उस केस में क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसमें से एक कम कर दीजिए। तो एक कम करने के बाद क्या मिला आपको, 47 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए, एक 9 एक्स्ट्रा है। तो आप यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया कि यहाँ से देखिए, यहाँ पे कुछ गलती हो गया मेरे से, यहाँ पे आप समझिए फिर से देखिए। यहाँ पे क्या करना है, 9 में से 4 गया, कितना आएगा, 9 में से 4 गया आपका 5 आया, और 9 में से 7 ये होगा, 9 में से 7 जब माइनस होगा तो कितना आ जाएगा आपका, 2 बचेगा। ये रहा आपका आंसर आया। ठीक है, अब देखिएगा, मैं अब एक स्टूडेंट को बुलाऊंगा और यहाँ पे मैं उससे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहूँगा। ठीक है ना, तो चलिए ठीक है, कृष्णा इधर हो बेटा। कृष्णा, अगर मैं कोई इस टाइप से कोई आपको अगर क्वेश्चन दूंगा तो आप क्या सॉल्व कर पाएंगे? यस सर। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे बोलूं 4 6 9 8, ठीक है, आप इसे 9 9 9 9 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। अब देखिएगा ये बच्चा अब इस क्वेश्चन को कितनी इजीली सॉल्व करता है। ठीक है कृष्णा, सॉल्व करो।
क्या करना है यहाँ पे, एक कम कर, चलो हाँ जल्दी करो। 4 हाँ 6 9 हाँ 7 आ जाएगा। हाँ फिर क्या करेंगे, फिर हम ये इसको इससे माइनस करेंगे, हाँ 5 आएगा। ठीक है 9 में 6 करेंगे 3 आएगा, 3 आएगा, और 9 में से 9 करेंगे 0 आएगा, 0 आएगा, और 9 में से 7 करेंगे 2 आएगा। वेरी गुड। इस तरह से देखिए आप ये बच्चा ये इतने बड़े मल्टीप्लिकेशन को बस फ्रैक्शन ऑफ टाइम में, बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो देखा आपका वैदिक मैथ कितना कितना जरूरी है आप सबके लिए। इससे आपका एक ब्रेन का लेवल भी बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, आगे करते हैं। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए क्या सर, अगर एक 9 कम हो जाए तब, अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा कि अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपके पास 46 है, 46 है, कोई दूसरा नंबर लेते हैं, 68 है। अगर 68 और यहाँ पे 2 है, अगर कोई कहे कि ये 99 से मल्टीप्लाइड करना है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही आराम से आपको सॉल्व करना होगा, नहीं तो आप गलत होने का प्रोबेबिलिटी इसमें बहुत ही ज़्यादा है आपके लिए। अब देखिएगा, आप इसको ध्यान से सीखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, मेरा वही रूल, एक को कम कर देना, यानी 682, यानी जो नंबर है उसमें से एक क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो जो एक कम करने पर क्या आएगा आपके पास, तो आप बता देंगे 6 8 और क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे 99 है, ये दोनों 9 यहाँ पे आप ऐसे उतार दीजिए। ठीक है, आप दोनों 9 यहाँ से फिर से लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम एक बार देखेंगे, इसमें माइनस करना है हमको। ठीक है, तो जो आपका 6 8 यहाँ पे देखिए 6 8 और यहाँ पे जो 1 है, ये क्या करेंगे आप इसमें से माइनस कर देंगे। 9 में से 1 गया, कितना आएगा आपका 8, 9 में से 8 गया तो कितना आएगा आपके पास 1, और यहाँ पे आपका बच्चा 1 में से 6 गया तो कितना होगा आपका, अब देखिए ये हो गया 5। ठीक है, यहाँ पे आप कैरी कर लेंगे, यानी 11, और 11 में से 6 गया, कितना आएगा आपका पास 5। अब यहाँ पे कितना बचा आपके पास 7, और यहाँ पे बचा 6। ठीक है, इस हिसाब से आपका आंसर देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैच कर गया है ना। तो ऐसे भी बहुत सारे आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं एक कोई दूसरे स्टूडेंट को बुलाता हूं और उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करे। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आए, कोई भी जो जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कीजिए यहाँ पे आके। दीपेंद्र आ जाइए, आप ही आ जाइए। ठीक है, दीपेंद्र आप कैमरे के सामने आइए। पहले देखिए ये इस लड़के का नाम दीपेंद्र है। अब देखिएगा ये लड़का कितने अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ठीक है ना। ठीक है दीपेंद्र, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 98, ठीक है 98 है, या आप बोल सकते हैं चलिए 86 ले लीजिए। अब आपको मैं कहूँ इसको 999 से इस टाइप से सॉल्व करने के लिए, यानी एक एक्स्ट्रा आने पे, तो आप क्या सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? यस सर। ठीक है, आप बताएं क्या करना होगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले एक कम करेंगे, सबसे पहले एक कम कीजिए, लीजिए आप सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पे एक कम हो गया, फिर यस सर, उसके बाद फिर एक ज्यादा है सर, हाँ उसके बाद यहाँ रख लेंगे। ठीक है, 9 में से 8 गया 1, 1 बिल्कुल, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4। वेरी गुड। देखिए आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। देखा आपने वैदिक मैथ कितना आसान है, जिससे आप बहुत सारे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए, ठीक है दीपेंद्र, आप जा सकते हैं। अब देखिएगा, अगर आपसे बोले 6 8 2 3 1, यानी 2 2 4 5 डिजिट का 5 डिजिट नंबर का अगर हमको सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आप देखिए अगर यहाँ पे बोले कि आप मल्टीप्लाइड करके बताइए, ठीक है, तो यहाँ पे कितने 5 हैं, 5 डिजिट है, 5 9 है, यानी इक्वल का केस है। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले एक कम कर देंगे, यानी आप फार्मूले से ध्यान देंगे तो वहां पे एक कम करने को कहा गया था, तो आप कम करेंगे, 6 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब यहाँ पे 0 हो गया। अब सिंपली आप 9 में से माइनस करते जाइए। 9 में से 6 गया तो कितना आएगा आपका पास 3, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 7, 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा आपके पास 6, और 9 में से 0 माइनस करेंगे कितना आएगा पास 9। इस हिसाब से आपका देखिए इतने बड़े डिजिट का आप अगर कैलकुलेशन सिंपल मैथमेटिक्स से करना चाहेंगे तो याद रखिएगा आपको बहुत ही टाइम लगेगा। कर तो लेंगे लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाएंगे। आप देखिए इसको कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिए हैं। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए अब देखिए कोई हम फिर से ग्रेटर का केस लेते हैं, एक लेसर का फिर से केस लेते हैं। आपके पास 98 और यहाँ पे 2 है। अगर मैं बोलूँ 99 से मल्टीप्लाइड कीजिए, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, देखिए ये लेसर का केस है, एक कम है, यहाँ पे जितने नंबर हैं उससे एक 9 क्या है आपका
कम है, तो उस केस में क्या करेंगे, एक नंबर को कम करेंगे। 9 8 यहाँ पे आएगा 9 8 और यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब जितने 9 हैं आप 9 को बगल में रख लीजिए। ठीक है, अब नंबर को क्या करेंगे 981 में से इसको माइनस कर देंगे और माइनस जो नंबर ये था ना आपका 981 उसी से माइनस कर देंगे। तो 9 में से 1 गया तो कितना आएगा आपके पास 8, 9 में से 8 गया तो कितना आएगा आपके पास 1। ठीक है, अब यहाँ पे 11 में से 1 में एक कैरी करेंगे 11 में से 9 गया कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना बचा 7 और यहाँ पे कितना आया 9। अब देखिए यहाँ पे आंसर आपका बहुत ही अच्छी तरीके से मैच हो चुका है। तो मैंने इस केस में बताया कि जितने नंबर है उससे एक कम है, यानी ये लेसर का केस था। अब ग्रेटर का केस फिर से देख लीजिए आप। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपके पास 6 2 3 मल्टीप्लाइड करना है 1, यहाँ पे देखिए एक 9 ज़्यादा है, ठीक है ना, यहाँ पे एक 9 क्या है आपके पास ग्रेटर है। देखिए यहाँ पे नंबर कितने हैं 3 और यहाँ पे कितने 9 से मल्टीप्लाइड करना है 4, तो यहाँ पे कितने देखिए यहाँ पे एक ग्रेटर है। तो आप क्या करेंगे वही अपना रूल अप्लाई कीजिए, इसमें से एक कम कर दीजिए। तो 6 2 एक कम करने के बाद क्या आएगा 2। ठीक है, कितना ज़्यादा है 9 वो उतार दीजिए, आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब क्या करेंगे 9 में से 6 गया, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया कितना गया 7, 9 में से 2 गया कितना गया 7। इस हिसाब से देखिए आपका आंसर बहुत ही कम टाइम में आ चुका है। ठीक है, तो ये था वैदिक मैथ, और वैदिक मैथ के सीखने से आपको पता चला आपका ब्रेन लेवल कितना अच्छा जाएगा, आपका माइंड एकदम बहुत तेज हो जाएगा। आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर से भी, हाँ दोस्तों कैलकुलेटर से भी आप तेज कर सकते हैं। और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।